खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से। आज एसडीएम कार्यालय के सामने राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के धरना प्रदर्शन स्थल पर विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल पहुंचे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पूजा सोनी, चनकी परियोजना मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकुर शर्मा, तहसीलदार निर्मल पटले, नायब तहसीलदार एसआई मंसूरी और सभी कृषक उपस्थित रहे। चनकी परियोजना अधिकारी के द्वारा नक्शा के मुताबिक सभी किसानों को परियोजना की विस्तृत जानकारी दी गई है। छूटे हुए गांवों को जोड़ने की बात कही गई। परियोजना अधिकारी द्वारा सभी किसानों को आश्वस्त किया गया, जो भी विसंगतियां हैं ठीक की जाएंगी। विधायक जी के द्वारा सभी किसानों को संतुष्ट करके धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल ने कहा कि किसानों की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वहीं पर चनकी परियोजना अधिकारी अंकुर शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि परियोजना से 4 गांव वंचित रह गए हैं, जिनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। किसानों ने भी अपने अपने वक्तव्य रखे। धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी सामूहिक रूप से एसडीएम पूजा सोनी मैडम तेंदुखेड़ा को ज्ञापन सौंपा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पूजा सोनी ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के ज्ञापन से संबंधित पत्रकारों को बाइट देने से इनकार किया। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की खास खबर। आज आप मौके पर पहुंचे और सिंचाई परियोजना के अधिकारी में क्या किसानों के लिए आश्वासन मिला? देखिए, किसानों के हित में जो भी होगा वो हमारी सरकार करेगी। हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमारे अधिकारीगण भी पूरे लगे हुए हैं। 4 गांव तक अभी छूटे हैं, उनको भी नई प्लानिंग हो रही है। तो ऐसा कोई भी गांव नहीं छूटेगा, पूरे गांव को सिंचाई से उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों का तो कहना था करीब 42 गांव प्रभावित। नहीं, ये सब अफवाह है। लोग अफवाह पे भरोसा कर लेते हैं और चलने लगते हैं। ये जो महापंचायत हुई और अल्टीमेटम दिया गया 15 दिन का कि 15 दिन यदि जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे, अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम फिर से चक्का जाम करेंगे। जनप्रतिनिधि के हमेशा संपर्क में थे, हमेशा रहते हैं, इनके घर के हैं। ये गलत आरोप लगा रहे थे। इन लोगों का कहना था कि प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों में से कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सब इनके घर के लोग हैं और जब बुलाते हैं जब आ जाते हैं। तो क्या ये मान लें कि आपके आने के बाद ये धरना प्रदर्शन बंद होगा? हो जाएगा, ये अब खत्म हो जाएगा। गाँव को सिंचाई की परियोजना बढ़ाई जाए और दूसरी तरफ आप उसी परियोजना में यहाँ लोगों से आते हो धरना स्थल पर, कहते सभी गांव सिंचित हो रहा है, सिर्फ 4 गांव छूट रहा है। ये तो आपका द्वंद दर्जे का नीति लग रही है कि आप एक धरना भी खत्म करवाना चाह रहे हैं और वहाँ सरकार से मांग भी कर रहे हैं। करीबन कितने गाँव छूट रहे हैं? करीब वही 40-42 गाँवों में तो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से जाएगा कहीं, मगर 4 गाँव जो पूर्ण रूप से छूट रहे हैं वो तो रहेंगे और बाकी रकबा जो अपने क्षेत्र का जो सिंचित रहेगा उसमें भी लगभग जैसे काचर कोना मौजा मारे तो उसमें 886 हेक्टेयर दिया, जिसमें लगभग 2200 एकड़ सिंचाई होगी। बाकी हमारा करीब 42 गाँव के लिए जिनकी सिंचाई परियोजना से पानी नहीं दिया जब पहुंच रहा था, सर इनके लिए क्या करेंगे? सर जो गांव पहले से डीपीआर में सम्मिलित नहीं थे, टोटल उनमें 4 गांव सम्मिलित नहीं थे, उन गांवों के लिए हम लोग अलग से परियोजना बनाएंगे और हमने कृषक संगठन के लोगों को भी बता दिया है। यहाँ पर उनको पूरी प्लानिंग समझा दी है। सर 42 गाँव बोल रहा है किसान? नहीं, उसमें से 4 गाँव है, हमने उन लोगों को भी बताया हुआ है विद रिकॉर्ड्स और विद एविडेंसेस दिए हुए हैं। लेकिन सर एक बड़ी बात ये आती है कि वो गांव जिसमें पानी की जरूर आवश्यकता है, कैसा सर्वे हुआ वहीं पानी नहीं पहुंच रहा है। वो जल की उपलब्धता के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि हम पानी कहाँ तक ले जा पाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज को छोड़ा गया हुआ। नहीं तो सर जल जहाँ पर है, जहाँ ऑलरेडी पहले से सिंचाई की सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं, वहाँ पर तो पानी है। सिंचाई परियोजना में जहाँ से पाइपलाइन जाएगी वहाँ पर भी हमको सिंचाई करना पड़ेगा। पाइपलाइन चूंकि नर्मदा नदी से आ रही है तो नर्मदा नदी के बीच में भी हमको सिंचाई सुविधा देनी पड़ेगी। उसके बाद जहाँ तक हमारी पानी की उपलब्धता रही, जितना एरिया हमारा आया उसको हमने शामिल किया है। 4 गांव जो छूट रहे हैं उसके लिए हम एक अलग से परियोजना बनाएंगे। तो ये जो इस तरह से महापंचायत और आंदोलन हो रहे हैं, 42 गाँव बताया जा रहा है, ये क्या झूठ है? नहीं, ये कुछ उनके पास डेटा शायद से नहीं रहा होगा। उसमें से 4 गांव हैं, हमने उनको बता दिया है। तो 4 गाँव के लिए पानी उपलब्ध करा देंगे आप? बिल्कुल कराएंगे। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ द्वारा एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया है। मांगे थी आपकी? मांगा तो वो हमारी जो 14 थी जल की एक बहुत मांग थी, उसी के संबंध में आज विधायक और परियोजना अधिकारी सभी यहाँ पर आए थे। तो नक्शा समेत पूरा उन्होंने जानकारी दी किसानों को और जो 4 गांव बोल रहा है वे छूट गई थी, उनको बोलने को बोला है उनने। और अभी हमने जो मतलब ज्ञापन दिया है एसडीएम मैडम को, तो उन्होंने भी कहा है हम भी प्रयास करेंगे और जो हमारे स्टेट की समस्या उनको हम हल करेंगे और एक प्रतिनिधिमंडल की 2-4 दिन में बैठक बुलाएंगे और जो समस्या हम पूर्ण करेंगे। मतलब
मैडम ने आपको जो ज्ञापन दिया हमने जो आज एसडीएम मैडम को 14 जो मांग थी उसको हमने मुख्यमंत्री के नाम से आवेदन दिया है। इसमें 1 महीने का समय विधायक जी और परियोजना वाले कर्मचारी भी थे, उनने 1 माह का समय दिया है। 1 महीने के अंदर हमारी अगर मांग पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सभी लोग इतना ट्रैक्टर ट्राली सीट दिल पंजा फंसा करके मात्र शक्ति सहित इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, राजमार्ग चौराहे को जाम कर देंगे। क्या नाम है आपका? आजाद पटेल काचरकोना।